वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक जो कठिन अपने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था वो आज कंप्लीट होने जा रहा है। मतलब समस्याओं की घड़ियाँ वो ख़त्म होने के लिए जा रही है। जहाँ ये जो चैप्टर आपका कक्षा 9th जो चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड का परिचय, वो क्या है, भाषा एक ज़्यादा, उसके अंदर क्या लैंग्वेज को लिखना ज़्यादा पड़ रहा है। समस्या सबसे बड़ी ये थी। तो आज स्टार्ट करते, जैसे 5.1 अपने कंप्लीट कर लिया, आज स्टार्ट करते हैं उसके जस्ट आगे 5.2। उसमें दो प्रश्न दे रखे, कुछ भी नहीं समझने लायक, उसमें कुछ भी नहीं है। जो अभिधारणा है उन्हीं को सरल रूप में आपको लिख देना है और कुछ नहीं करवाना। तो देखो चलते हैं। तो 5.2 का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है उसको आप किस प्रकार लिखोगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। मतलब ये कहना चाह रहा है जो यूक्लिड ने 5वीं अभिधारणा जो लिखी है उससे आप अपने शब्दों में आसान भाषा में कैसे लिखोगे ताकि उस अभिधारणा को क्या है तुरंत समझा जा सके। ये कहते हैं कि उसको जो यूक्लिड ने काफ़ी लंबी चौड़ी जो बात लिखी उसको क्या है कम शब्दों में और छोटे, है ना, और कम जगह के अंदर आप क्या है और आसान शब्दों के साथ किस प्रकार से समझा सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं। अब आगे चलते थे आंसर के लिए पहले आपको वो जो यूक्लिड ने अवधारणा 5 लिखी थी उसको लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड ने 5 अभिधारणा में ऐसा क्या लिखा था, वो जानना जरूरी है। तो देखो यूक्लिड ने जो अपनी ये जो 5वीं अभिधारणा उसने लिखी थी उसमें कुछ इस प्रकार से बातें उसने लिखी है। ये कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने, इसका मतलब देखो एक सीधी रेखा कौन सी होगी, ये वाली PQ जो रेखा है वो आपकी क्या है सीधी रेखा है। दो सीधी रेखाएं कौन सी होगी, AB और कौन है CD है। तो ये कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण रेखा, जब ये आपके पास दो रेखाएं, इस पर एक ये सीधी रेखा ऐसे गिरेगी तो इस रेखा के एक ही और, या तो इस साइड के दोनों कोण या उस साइड के दोनों कोण, एक ही और के अंतः कोण, अंदर वाले कोण भी, रेखा जहां ये कट कर रही है उसके अंदर के जो कोण बन रहे हैं रेखा के एक साइड के, या तो आप उधर के पढ़े या इस साइड के एंगल को आप पढ़े, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से क्या हो, कम हो। दो समकोण पता चल गया, मतलब ये जो शब्द लिखा हुआ है दो समकोण, ये दो समकोण क्या है, इसका मतलब क्या होना चाहिए 90, एक समकोण होता है 90 डिग्री का, दूसरा भी 90 का, तो दोनों मिलके क्या हो गए 180। इन दो समकोण से भी क्या हो, कम हो। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई एक सीधी रेखा ऐसी दो सीधी रेखाओं पर गिरकर रेखा के एक साइड के अंतः कोणों को पढ़ना, आपको एक साइड के अंतः कोणों को यदि आप जोड़ते हो उनका योग यदि आप करो और वो वाला योग किससे 180 से कम हो, यही समझाना चाह रहा है। दो समकोण मतलब क्या हो 180 से कम हो तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर के कोणों का योग क्या हो दो समकोण से कम। देखो खूब लिखा है इसने भाषा में, यूक्लिड ने क्या है खूब ही भयंकर लिखा है। इतना नहीं लिखना था, सीधा सिंपल समझाना था कि भाई दो रेखाएं इस प्रकार की होती हैं जिसको यदि एक तिरछी रेखा काटें तो उस समय रेखा के एक ही ओर के अंतः जो कोण है, अंदर की ओर बनने वाले जो दोनों कोण है उनका जो योगफल है वो 180 से यदि कम होता है तो उसी दिशा में अगर उन सरल रेखाओं को आप बढ़ाओगे तो वो रेखाएं आपस में क्या होती देखो मिलती। आपने ये देखा इधर वाले ये कोण क्या थोड़े छोटे नजर आ रहे, तो इन दोनों कोणों का योग यदि एक कोण 1 प्लस कोण 2 है वो 180 से छोटा है। आपने ये मान के चलते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 180 से क्या छोटा है। तो यूक्लिड कहता है कि जिधर जिस और अंतः कोणों का योगफल क्या हो छोटा हो उधर यदि उन रेखाओं को अनिश्चित रूप से ऐसे आप बढ़ाओगे, ये दोनों पोजीशन को बढ़ा रहा हूं, तो ये कहता है अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर वो रेखाएं
क्या करती हैं, आगे चल के एक बिंदु पर क्या है मिल जाती है, आपस में क्या कर लेती है, प्रतिच्छेद कर लेगी, आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यूक्लिड ने तो इतना सा आपको समझाया, उसको काफी लैंग्वेज के अंदर उसने लिखा है। यूक्लिड ये कहना चाहता है कि यदि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर आपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से क्या हो, कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेगी जिस ओर के दो अंतः कोणों का योगफल क्या हो, 180 से क्या हो, कम हो। ठीक है, 180 से कम है, इधर का कम था, इधर से दोनों को बढ़ाया, बढ़ाने पर हुआ क्या कि दोनों रेखाएं यहाँ आपस में क्या है, मैच हो जाएगी। तो इसी बात को आप अपने शब्दों में और छोटा लिख सकते हो। कैसे? जैसे मैंने लिखा, इस जानकारी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटते हैं, यदि कोई दो रेखाएं उनको एक तीसरी रेखा ये वाली इस प्रकार काटे कि एक ही और बने दोनों अंतः कोणों का योग 180 से कम हो, तो वे रेखाएं आगे बढ़ाने पर, मतलब उसी और आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने पर क्या करती है, एक दूसरे को मिलती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेद करेगी। तो सिंपल से शब्दों में आप इसको जो मैंने लिखा है उसी बात को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है, सिंपल सी बात लिखनी है कि यदि दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उस रेखा के एक साइड के अंतः कोणों का योगफल 180 से कम हो, तो उसी साइड रेखा को आगे बढ़ाने पर दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाती है, मैच कर जाएगी, दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, मिल जाएगी। यही यूक्लिड अपनी पांचवी अभिधारणा में अपने को ये बात समझाना चाहता है। तो ये है यूक्लिड की जो आपकी पांचवी अभिधारणा है, वो ये कहना चाहती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप खुद अपने शब्दों में एक बार इसको लिख लेना, फिर आप खुद बनाने का प्रयास करना, आसान शब्दों में किस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाई। तो लिखने की बहुत रामायण है, लिखेंगे, चलो लिख देता हूँ मैं एक पेज पे लिख के, आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया, इसका लास्ट और ये दूसरा प्रश्न कर ले ताकि यूक्लिड वाले चैप्टर को तो आज पूरा कर लिया जाए। इसके बाद कोई बढ़िया शानदार चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड का जो 5.2 है उसमें दूसरे प्रश्न ये कह रहा है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है क्या? तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का औचित्य स्पष्ट होता है क्या? औचित्य स्पष्ट होता है क्या? औचित्य स्पष्ट होता है क्या, या फिर यूं कह रहा है कि अस्तित्व है समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य, समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य स्पष्ट होता है क्या, ये उसको बताना है। तो इसमें जो पांचवी जो अपने थी अभिधारणा थी उसको संशोधित करवा के जो एक नई पांचवी अभिधारणा और बनाई थी यूक्लिड ने। तो देखो वो करते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि कोई सरल रेखा L दो सरल रेखा M और N पर पड़ती है, लिख देता हूँ। देखो यूक्लिड क्या कहता है कि यदि एक सरल रेखा L, यदि एक सरल रेखा L दो सरल रेखाओं M तथा N पर पड़ती है, L की एक ओर के अंतः कोणों का योग, L की
एक और के अंतःकोणों का योग, दो समकोण के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर हो। दो समकोण हो तो यूक्लिड के 5 अवधारणा के अनुसार दो समकोण के बराबर हो तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, यूक्लिड के 5वीं अभिधारणा के अनुसार यह रेखा L, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार यह रेखा L के इस और नहीं, 5वीं अभिधारणा के अनुसार 5वीं अभिधारणा के अनुसार यह रेखाएं L के इस और नहीं मिलती, मतलब यूक्लिड कहता है कि अगर कोई दो सीधी रेखाओं को कोई रेखा L प्रतिच्छेद करती है या सीधे उस पर गिराई जाए तो L के एक साइड के अंतःकोणों का योग यदि दो समकोण के बराबर आ जाए, मतलब 180 के बराबर हो जाए, तो ये कहता है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार उधर है ना, जिस साइड योगफल 180 आ रहा है दोनों अंतःकोणों का, उस साइड रेखाएं आपस में क्या है, मिलती नहीं है। मतलब उनको अगर आप अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाओगे तो वो आपस में क्या है, मैच नहीं करते हैं, कभी भी आपस में नहीं काटते हैं, तो आगे नहीं मिलेगी या नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती। अब आगे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि रेखा L की दूसरी ओर के, हम जानते हैं कि रेखा L के दूसरी ओर के अंतःकोण हो गए, दूसरी ओर के अंतःकोणों का योग भी दो समकोण होगा, दूसरी ओर के अंतःकोणों का योग भी, अंतःकोणों का योग भी दो समकोण होगा, मतलब दो समकोण के क्या होगा, बराबर होगा, दो समकोणों के क्या रहेगा, बराबर आएगा। अतः दूसरी ओर भी ये नहीं मिलेगी, अतः दूसरी ओर भी क्या नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, अतः दूसरी ओर भी नहीं मिलेगी। मतलब रेखाएं एक साइड तो नहीं मिल रही है, बाकी दूसरी साइड में भी जो योगफल है वो दो समकोण के बराबर होने की वजह से उधर भी रेखाएं नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः रेखाएं n तथा n कभी भी नहीं मिलेगी, और इसलिए ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या लिखें कि आता है रेखाएं m तथा n कभी भी नहीं मिलेगी, इसलिए रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, है ना। यूक्लिड कहता है इसलिए क्या रेखाएं समांतर होगी। तो यूक्लिड ये कहना चाह रहा है कि यदि दो आपके पास सरल रेखाएं, क्या है, दो सरल रेखाएं, इसको यदि कोई रेखा एक L है, एक रेखा L, ये रेखा M होगी, ये रेखा क्या होगी, N होगी। ये कहता है कि यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, या ये कहते हैं कि एक सीधी रेखा क्या है, इनको काटते हैं, तो एक साइड के जो अंतःकोण है, इधर के अंतःकोण हो गए, जैसे मान लो A, ये हो गया B, यदि आप कोण A प्लस कोण B करवाएं तो योगफल 180 के क्या रहता है, बराबर रहेगा। तो इन रेखाओं को आप कितना भी बढ़ा लो, अनिश्चित रूप से आप बढ़ाए चलो, इनको अनिश्चित रूप से क्या ऐसे बढ़ा लो, ये रेखाएं क्या है, कभी भी नहीं मिलती हैं। उसी कंडीशन में ये कह रहा है कि जब इधर के दो कोण का योगफल क्या है, 180 है, तो उस साइड के दोनों कोण भी क्या रहेंगे, दो समकोण के बराबर आपके पास आएंगे। जैसे मान लीजिए C और ये आपका क्या हो गया D।
तो जाहिर सी बात है कि कोण सी प्लस कोण डी भी क्या रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। तो इधर भी इन रेखाओं को यदि आप बढ़ाओगे तो रेखाएं इन फ्यूचर ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। आपस में नहीं मिलेगी तो होगा क्या भाई, जब रेखाएं आपस में नहीं मिलती, आप कितना भी बढ़ाओ रेखाएं आपस में नहीं मिलती, इसका मतलब क्या होगी, रेखाएं क्या रहेगी, रेखाएं समांतर रहेगी, निश्चित रूप से वो क्या आएगी, समांतर आएगी। तो ये जो यूक्लिड बताता है वो है। तो इस अभिधारणा से अपने क्या कह सकते हैं कि हाँ, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य क्या है, निर्धारित होता है जो इसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो अपने लास्ट में ये उत्तर में वैसे ये लिख देंगे, ये तो लिखना है ही आपको, कि लिखेंगे कि हाँ यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से रेखाओं के समांतर होने का अस्तित्व औचित्य निर्धारित है। औचित्य क्या है, निर्धारित है, बिल्कुल अपने स्पष्ट कह सकते हैं कि ऐसा होगा ही। यदि दो रेखाएं आपस में नहीं मिलती तो रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। क्यों नहीं मिलती, कारण क्या है कि L जो रेखा है उसके एक साइड के अंतर जो कोण है उनका योगफल 180 के बराबर आ जाएगा। उस कंडीशन में इधर वाले अंतर कोण है उनका भी योगफल का अंतर कोण जो योगफल अपने करवाएंगे वो भी क्या रहेगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। इसी कंडीशन से चाहे रेखाओं के इधर आप कितना भी बढ़ा ले, इस साइड आप कितना भी लंबा इन रेखाओं को बढ़ा ले, रेखाएं इन फ्यूचर हैं कभी भी नहीं मिलेगी। भविष्य के अंदर ये रेखाएं अनिश्चित रूप से आप कितनी बढ़ा लो आपस में नहीं मिलेगी। और रेखाएं जब आपस में नहीं मिलती, इसको इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या बराबर चलती रहेगी, तो रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। तो ये आज जो आपका जो यूक्लिड वाला जो चैप्टर है वो आज अपना हो गया है यहाँ तक समाप्त। अब इसके आगे कल जो है आपको नेक्स्ट है जो अच्छा सा कोई मैं चैप्टर देखता हूँ, अच्छा बढ़िया आसान सा, उसे अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप यूक्लिड वाले को 2-3 बार देखना चैप्टर को, 1-2 बार आप देख लोगे वीडियो के द्वारा, दोबारा आप खुद पढ़ लोगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको बस लिखना आपको आ जाए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।